चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आवश्यक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इक्विपमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए पीटीआई कोचेस की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से ओपन जिम्स व खेल मैदान बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी। खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी। प्रस्तावित खेल नीति के अंतर्गत पैरा एथलीट्स के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल एकेडमी आदि की स्थापना, उन्नयन का कार्य किया जाएगा। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारंपरिक खेलों, ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस गेम्स शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इसकी मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भांति राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिया जाएगा। प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन पर 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। मान्य सदस्यों को मुझे ये जानकारी देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान अर्थात पूरे बजट का 8.26% भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है। हमारी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की थी। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेजेस जोड़ने की व्यवस्था की गई है। माँ योजना के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए अब मैं शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पीडियाट्रिक पैकेजेस जोड़े जाएंगे। छोटे और दुरुस्त स्थानों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान एम्पैनलमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कतिपय पैकेजेस की दरों का रैशनलाइजेशन किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रारंभ कर आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी टर्शरी केयर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूँ। प्रदेशवासियों को बेहतर मेडिकल कंसल्टेंसी उपलब्ध कराने, समस्त स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने, चिकित्सालयों में लग रही कतारों प्रतीक्षा समय में कमी लाने तथा चिकित्सा क्षेत्र में डेटा आधारित रिसर्च की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। मिशन के अंतर्गत प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण व ई हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 1,500 चिकित्सकों तथा 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ राजमैस के अंतर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को अडॉप्ट किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में निष्क्रिय पड़े ट्रॉमा सेंटर्स में से इस वर्ष 10 सेंटर्स को आवश्यक उपकरण एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध करा ऑपरेशनल कराया जाएगा। साथ ही RUHS जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, सांडेराव, देसुरी, पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने हेतु 25 अतिरिक्त एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोड सेफ्टी हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर त्वरित कार्रवाई संपादित करने की दृष्टि से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले गुड समैरिटन्स को देय प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर दिल्ली एवं जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्गों NH48 व NH21 के साथ ही 4 स्टेट हाईवेज पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा, मैं माननीय सदन को भूदान अभियान के प्रणेता भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे का कथन याद दिलाना चाहूँगी। वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, न कि कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को सरकार का केंद्र बिंदु बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रावधानित SC, SP एवं TSP फंड्स की 1,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के साथ ही
हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि दुरुस्त क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के हैबिटेशंस में भी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी क्रम में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा इंटरनल रोड्स, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे विराज आप तो आ जाएगा विराज। चलिए आप विराज प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए जाकर कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपूर्ण देश के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य ज़रूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ।